In this video, we are going to study electrostatic potential due to a point charge. See, in previous chapter, we have studied electrostatic field due to a point charge. Alright, so in this video, we are going to study electrostatic potential due to a point charge. See, for electrostatic potential of a point charge, we need a point charge here. Consider this a charge plus q at any point O. We want to find electrostatic potential of this point charge plus q at any point P. We want to calculate potential at this point due to this charge. So this potential, electrostatic potential at P is the amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity to this point. हमने ये पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P पे किसी टेस्ट चार्ज को लाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन ही होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो यहाँ पे इस डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे. देखिए, वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, ये हमने पहले पढ़ा है. तो हम कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए मैंने चूज़ किया ये वाला पाथ, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ, ठीक है. तो मैंने कोई एक प्लस वन कूलाम का चार्ज माना. मान लीजिए ए पॉइंट पे कोई प्लस 1 कूलाम का चार्ज ले लिया, ठीक है. तो प्लस 1 कूलाम के चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ये बाहर की ओर होगा. ऑब्वियसली ये प्लस क्यू है, बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है ई बाहर की ओर, ठीक है. अगर मान लीजिए इस प्लस 1 कूलाम वाले चार्ज की डिस्टेंस, यानी यहाँ से ए तक की डिस्टेंस x है, ठीक है. तो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस x है, तो इस ए पॉइंट पे अगर हमने 1 कूलाम का चार्ज रखा है तो इस पे फोर्स कितना फील होगा. फोर्स देखिए ओ ए एक्स लिए ना, तो फोर्स ऑन प्लस 1 कूलाम ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, आपको पता है F मैंने नाम दे दिया. अगर इसको F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है. एक तो चार्ज Q, दूसरा चार्ज प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1 अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये हमने कूलम्स लॉ से पढ़ा है. किस डायरेक्शन में होगा, OA डायरेक्शन में, तो लिख लें अलोंग OA, और OA की वैल्यू है x. ये हमने ले लिया. अब देखिए, अगर यहाँ प्लस 1 कूलाम चार्ज है, आपने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू F अपॉन द चार्ज जिस पे वो लग रहा है, तो Q नॉट होता, तो यहाँ Q नॉट का काम प्लस 1 कर रहा है. तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो हमारी यहाँ से आ जाएगी, ये E हमारा जो F होगा वो असल में E के बराबर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये काम कर रहा है और किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर. ये लिख सकते हैं, यस, इक्वेशन 1. इसको भी ले लीजिए. अब देखिए, ये काम कर रहा था, ए पॉइंट पे लगने वाला फील्ड हमने निकाल लिया और फोर्स भी लिख लिया. दोनों सेम ही है, फील्ड कह ले या फोर्स कह ले, क्योंकि प्लस 1 कूलाम पे लगने वाला फील्ड है, ठीक है. अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली याद रखना है कि हमें पी पॉइंट पे लगने वाला पोटेंशियल निकालना है. और पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन चाहिए होता है, यानी इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन ही इस जगह पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल कहलाएगा. एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है. तो इनफाइनाइट से पी तक लाना है, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने की बात कर लें, फिर उसके बाद पी तक लाने की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि हम अब देखिए ए पे लगने वाला ए पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है +1 कूलाम। मान लीजिए बहुत पास में इसके बी कोई पॉइंट है
ठीक है, ए से बी तक पहले हम +1 कूलाम चार्ज को लाके देखेंगे। यानी हम किधर लाना चाहते हैं, ए से बी तक। कितनी दूरी चल के, मान लीजिए dx डिस्टेंस चल के ए से बी तक लाने वाले हैं। ए और बी के बीच की दूरी बहुत छोटी है, ठीक है, dx है, ठीक है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है लिख लेते हैं, ए बी वेक्टर एक डिस्टेंस है, क्योंकि हमने एक डिस्टेंस मान लिया, एक डायरेक्शन मान लिया है। तो ए बी जो है वो हमारा dx वेक्टर है, ठीक है, ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो वर्क डन हम लिख लें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलाम फ्रॉम ए टू बी। अब वर्क डन निकालना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो dw पहले कह दे इस छोटे वाले वर्क डन को। तो फोर्स कौन सा काम कर रहा है, ये फोर्स इस पे कौन सा काम कर रहा है, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण लग रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण लगने वाला फोर्स ही एफ है, जो खुद ई के बराबर है। अभी हमने देख लिया, क्योंकि +1 यहाँ यूज़ किया है हमने, ठीक है। तो q इंटू +1 को q लिख दिया है केवल, तो हम कह सकते हैं ना E डॉट डी आर कह सकते हैं, E डॉट डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है। अब देखिए E और dx के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ एंगल जानना जरूरी है। E बाहर की तरफ, dx अंदर की तरफ, तो एंगल क्या है 180 डिग्री। E dx cos 180 डिग्री, सो इट विल बी cos 180 इज -1, cos 90 + 90 sin 90, ठीक है, और माइनस में sin 90, सो इट इज -E dx। दिस इज अवर वर्क डन फॉर ओनली मूविंग चार्ज +1 कूलाम फ्रॉम ए टू बी। ये तो केवल ए से बी तक लाने में किया गया वर्क डन। अब मैंने क्या कहा कि +1 कूलाम ए पे नहीं था, पहले इनफाइनाइट पे था, अब कहाँ पे लाना है, पी पे। और पी से दूरी हम सारी डिस्टेंसेस कहाँ से नाप रहे हैं, +q चार्ज से। +q चार्ज से यहाँ तक की दूरी x लिया, तो +q चार्ज से हमने एक डिस्टेंस लिखा, ये r डिस्टेंस है p पॉइंट तक की डिस्टेंस। यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ तक लाना है, r डिस्टेंस तक लाने में अब हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, अपने इसी छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट कर लें, इनफाइनाइट टू r। सो अवर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन in bringing a charge +1 या unit charge from infinity to p which is distance r. So it is w is equals to infinite to r माइनस में e dx, जो हमने अभी देखा वर्क डन ऊपर निकला है, माइनस में e dx ये, तो इनफाइनाइट से r ये हो गया, e की वैल्यू रख दें 1 अपॉन माइनस है ही 4πε0 q/x² dx. So it will be minus q can be taken outside, 4πε0 can be taken outside. It is only the integral of 1/x² dx, and it is infinite. Sorry, it is infinite. So this quantity will be, after integration, it is x square. So we can take it like this, r x to the power -2 dx minus q by 4πε0. See, here it is -2 minus q upon 4πε0. After integration, I can write it as x -2 plus 1 divided by -2 plus 1 and from infinite to r. Alright, so this can be written as माइनस में q अपॉन 4πε0 x to the power -1 अपॉन में -1. So this minus and this minus can be cancelled out and it is from infinite to r. Alright, so 1 upon 4 q upon 4πε0 and it is 1/x from infinity to r. Alright, so can be written as 1/r minus 1 by infinite. So q upon 4πε0 r, and it is q upon 4πε0 1/r minus 1 by infinite. Alright, so this will be q upon 4πε0, this total w is equals to 1/r
minus 1 by infinite, and 1 by infinite is what? 0. So can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught q by r. This is the W work done in bringing unit positive charge from there to any field created by Q. देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए इनफाइनाइट से किसी एक ऐसे फील्ड में जो किसके कारण पैदा हुआ था? Q चार्ज के कारण, इसीलिए यहाँ पे Q प्रेजेंट है। मतलब यही हमारा पोटेंशियल V हो जाएगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस पर्टिकुलर पॉइंट P का, या V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहाँ वो जो क्वेश्चन पूछेंगे सर ये तो W बाई Q होना चाहिए था, वो असल में W बाई Q ही है, लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 है, ठीक है, जो हमने लिया था, जो लेके आ रहे थे जिसको, उसको डिवाइड किया जाता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके कारण जनरेटेड है ये वो चार्ज है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पैदा किसके कारण हुआ है? तो ये Q के कारण पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रही है, अगर हम मान लीजिए ये अपना P पॉइंट इनफाइनाइट पे लेके चले जाएं, इनफाइनाइट पे, इफ़ P इज़ एट इनफाइनाइट, अभी दूरी P की प्लस Q चार्ज से कितनी है? R है। तो जब इनफाइनाइट लेके जाएंगे तो R इनफाइनाइट हो जाएगा, तो V कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई इनफाइनाइट, और बाई इनफाइनाइट हो गया तो वैल्यू क्या हो गई? 0। इसीलिए कहते हैं कि इनफाइनाइट पे रखे किसी चार्ज की पोटेंशियल क्या होता है? 0। यानी पीक पॉइंट को अगर हम इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यानी इनफाइनाइट पोजीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है। तो हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्यों स्फेरिकली सिमेट्रिक? क्या होगा, क्यों होगा स्फेरिकली सिमेट्रिक? स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एक स्फीयर की वो रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, स्फेरिकल डिस्टेंस पे, यानी जैसे स्फीयर का अगर हम रेडियस बढ़ाएं तो उसके पर्टिकुलर सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, और आगे बढ़ेंगे अगर एक पॉइंट चार्ज से को सेंटर मानते हुए अगर हम बड़ा करते जाएंगे अपना स्फीयर या फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। उस पर्टिकुलर जो सरफेस है, जो एक इमेजिनरी स्फीयर फॉर्म हुआ है, उसके सरफेस पे पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो एक स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। एक और चीज़, चलिए अच्छा ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।